मसीह यीशु की बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। खुदावंद आप सबको इसी तरह खुश रखे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए खुदावंद आप सबको कसरत से इस्तेमाल करे। हर दिन मेरी यही दुआ है कि जितने भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस लोग हैं, खुदावंद अपना हाथ उन पर बढ़ाए रखे और खुदावंद उन्हें अपने पैरों के नीचे महफूज रखे, अपने हाथों में महफूज रखे और उनकी ज़िंदगी में बरक़ात डेवलप होती रहें। आज नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है रूहानी। मेरे साथ रोमियो 8 बाब और उसकी 5 आयत हम देखेंगे कि रोमियो 8 बाब और उसकी 5 आयत में क्या लिखा है। जहाँ लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसीलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत किताबें ना हो सकती हैं, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे तमाम व्यूअर्स जितने हमें वॉच करते हैं हमारे चैनल यहोवा खुदा में, आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। और आप सब ने सुना कि मैंने आपके सामने एक वर्स को रीड किया जहाँ लिखा है कि जिस्मानी, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। इसका मतलब है कि हम जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी बंदे हैं और वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी होना यानी कि वो काम करना जो शैतान को पसंद है, और रूहानी होना वो काम करना, उन कायदों को मानना, उन कवानीन को मानना जो खुदा को पसंद हैं। और आज अगर हम देखें तो ज़्यादा लोगों का ध्यान जो है वो जिस्मानी बातों की तरफ है। रूहानी बातों की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम होता है, लेकिन जिस्मानी बातों की तरफ बहुत कम ज़्यादा होता है। हम जो जिस्मानी लोग हैं उन पर बात करेंगे, और जो रूहानी लोग हैं उन पर बात करेंगे। जिस्मानी बंदा वो है जो जिसके साथ भी बैठेगा उसको उसके रंग में ही खुद को ढाल लेगा, और जो रूहानी बंदा होता है वो ऐसा रूहानी बंदा होता है कि अगर वो जिस्मानी लोगों में बैठ भी जाए तो उसको पता कि आया मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि मैं रूहानी बंदा हूँ और मेरा ज़हन रूहानी बातों की तरफ रहना चाहिए, मेरा ध्यान जो है रूहानी बातों की तरफ रहना चाहिए। लेकिन जिस्मानी बंदा जो है वो अपने जिस्मानी फ़िक्रों में ही रहेगा। अगर हम चर्च में बैठे होते हैं तो जो जिस्मानी बंदा है उसने क्या करना है, उसका चर्च में भी बैठकर ध्यान इस तरफ ही लगा होगा कि आया मैंने अभी जाना है, मैंने अभी कपड़े प्रेस करने हैं, मैंने अभी शादी पे जाना है, मैंने अभी ये चीज़ प्रोग्राम अटेंड करना है। यानी कि ये हो गया जिस्मानी बंदा जो है वो जिस्मानी ख्वाहिशों के मुताबिक ही सोचेगा। लेकिन जो रूहानी बंदा है वो खुदा के हुजूर बैठा होगा तो उसको बस यही होगा कि आया खुदावंद खुदा मुझे और ज़्यादा रूह में बहा, और ज़्यादा मेरे रूह में मस्सा कर, और ज़्यादा मुझे अपनी बरकतों से माला माल कर। खुदावंद मैं तेरे मस्सा से भरना चाहता हूँ, खुदावंद मैं तेरे जलाल में तेरे साथ चलना चाहता हूँ, खुदावंद तू मुझे अपनी मानिद बना। ये रूहानी बंदे की सोच है। और जिस्मानी बंदे की सोच है मैंने आज मार्केट जाना है, मैंने आज फ़लाँ काम करना है, मैंने आज फ़लाँ काम करना है। यानी कि खुदा के हुजूर बैठे हुए भी जिस्मानी बंदा जो है जिस्मानी बातों के और ख्यालों में ही खोया हुआ है। मौजूद तो वो चर्च में, लेकिन नियत और ख्याल जो है वो जिस्मानी बातों की तरफ लगे हुए हैं कि आज मैंने यहाँ जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन क्या है, हैकल में बैठकर खुदा की तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जिस्मानी नियत मौत है। जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। ज़िंदगी का सरचश्मा हमारा खुदावंद खुदा है, इत्मीनान का चश्मा हमारा खुदावंद खुदा है। अगर हम रूहानी हैं तो
अगर हम जिस्मानी हैं तो हम मौत की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम रूहानी हैं तो हम उस खुदा की तरफ, उस ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जो खुदावंद ने हमें दी है। हमें ज़रूरत है कि खुदावंद के रास्ता में उसके मुताबिक चलें, अपनी सोच को रूहानी सोच करते हुए चलें। आज हम डावाडोल हैं, हम खुदा को टाइम देना भी पसंद करते हैं, हम जिस्मानी हरकतें भी छोड़ना पसंद नहीं करते, हम जिस्मानी ख्यालात को छोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर बंदा रूहानी है तो वो रूहानी बातों के ख्याल में रहेगा, और अगर जो जिस्मानी हो वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम रूहानी होते हुए भी हमारी सोच जो है जिस्मानियों के साथ मिल जाती है, मुत्तफिक हो जाते हैं हमें इस तरह की सोच नहीं रहा, क्योंकि वो जिस्मानी नियत जो है हमें मौत की तरफ लेकर जा रही है, ना कि ज़िंदगी की तरफ। पौलुस रसूल जब तक तो वो जिस्मानी था वो बुरे काम ही करता था, खुदा की तारीफ़ करने वाले लोगों को, खुदा की तमजीद करने वाले लोगों को कत्ल करता था और उनको मारता था और जगह जगह से उनको ढूंढ कर उन पर जुल्म और सितम करता था। लेकिन जब उसकी ज़हनियत रूहानी हो गई तो उसने ये काम छोड़ दिए और खुदा यीशु मसीह के ताबे कर दिया खुद को। आज हम हर रोज़ रूहानी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात जिस्मानी, हमारी सोचें जिस्मानी। हम कैसे रूहानी हैं? अगर हम अंबिया कराम की ज़िंदगियों पर गौर करें तो उन्होंने जब रूह में ज़िंदगी गुजारी तो उसमें उन्होंने हर तरह के सितम से, हर तरह के मुश्किल हालात बर्दाश्त किए, लेकिन वो चलते रूह की हिदायत से रूहानी तरीके से ही रहे। लेकिन आज हम बनते रूहानी हैं लेकिन ख्यालात जिस्मानी हैं, सोचे जो है हमारी जिस्मानी है। क्यों? हम दोगले हैं, हम एक जैसे नहीं चलते। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा देखें तो यूहन्ना जब खुदा के जलाल से इस कदर भर गया था, खुदा के मस्सा से इस कदर पूरा हो गया था कि खुदा यीशु मसीह ने उसको आने वाला दौर दिखाया कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। उसे ख्वाब रोया में कलाम होने लग गया। और नूह की जिंदगी पर गौर करें। जिस्मानी लोग जितने थे, बुरी रविशों में मुलविस लोग जितने थे, वो सब क्या हो गए? जिस्मानी लोग क्या हुए? यहाँ लिखा जिस्मानी नियत मौत है। और जितने भी नूह के दौर के लोग थे वो जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे थे, उनमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, बहुत सारी बिद्दतें आ गई थी उन पे, और उनकी क्या होगी? मौत हो गई। लेकिन नूह मर्दे रास्तबाज, खुदा की बात को मानने वाला, खुदा के हुक्मों पर मानने वाला नूह और उसका घराना, खुदा ने हुक्म किया कि तू एक कश्ती बना और उसमें तू अपने घराना को लेकर कश्ती में जाना। लेकिन जो जिस्मानी लोग थे, जिस्मानी ख्वाहिशों वाले लोग थे, वो सब क्या हुए? मौत का लुकमा बन गए। क्यों? क्योंकि वो जिस्मानी थे। नूह रूहानी था, वो खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक चलता था, जो खुदा उसे कहता था उसे फॉलो करता था उन बातों को। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आज हम भी नूह के दौर के लोगों की तरह, आज इतना कलाम फैलने के बावजूद भी इतना कलाम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। पहले हमारे पास एक बाइबल नहीं होती थी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बाइबल लेने के लिए बहुत मीलों मीलों का सफ़र किया। आज हम तक बाइबल फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। हम जिस्मानी बने हुए हैं। क्यों? हमें रूहानी बनने की ज़रूरत है। कहीं नूह के वक्त की तरह आज हम भी मौत का लुकमा ना बन जाएं, खुदा हम पर भी कहर में ना आ जाएं। जिस्मानी लिहाज से नहीं, रूहानी लिहाज से अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, रूहानी बने।
जिस्मानी नीयत सिर्फ मौत पैदा करती है। जिस तरह नूह के दौर में सब जानें हलाक हो गई, पानी में उनकी लाशें तैरती रही और बहुत सारी जानें थी, सिर्फ 8 जानें बची और वो थी नूह और उसका घराना, क्योंकि वो खुदा की हिदायत के मुताबिक चलते थे, वो रूहानी बन चुके थे। खुदा ने उनको बचा लिया, महफूज कर लिया, क्योंकि ना तो इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। हम अगर जिस्मानी नीयत रखते हैं तो हम खुदा से दुश्मनी करते हैं। हम तो खुदा के दुश्मन बन चुके हैं, तो हम लोगों से कैसे मोहब्बत रख सकते हैं, या हम अपनी ज़िंदगी को कैसे खुदा के ताबे कर सकते हैं, जबकि हम जिस्मानी नीयत रखते हुए उस खुदा के ही दुश्मन बन चुके हैं। आज हम इस कदर के जिस्मानी लोग हैं, ना हम बाइबल रीड करते हैं, ना हम प्रे करते हैं, और ना हम दूसरों को लेकर उनसे कलाम को शेयर करते हैं, और ना किसी से कलाम सुनने की तड़प रखते हैं। यह होता है जिस्मानी होना। आज इब्लीस ने ऐसे सिस्टम्स निकाल दिए हैं जो इंसान को प्रॉपर तौर पर जिस्मानी चीज़ों की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। नेट में देखें, नेट यूज़ करना या मोबाइल यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन आज न्यू जनरेशन, हमारे बेटे बेटियां इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, गलत तरीके से। मोबाइल रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल को हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। मोबाइल के वसीला से हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा रूहानी बना सकते हैं, क्योंकि खुदा के बहुत सारे खादिम ऑनलाइन कलाम सुनाते हैं, कलाम से भरा हुआ है नेट, लेकिन रात तक, देर तक बेटे और बेटियां मोबाइल में अपने आप को जिस्मानी नीयत की तरफ माइल कर रहे होते हैं और मौत की तरफ माइल कर रहे हैं अपने आप को। रात देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं। क्या खुद ही अपने आप को हम चेंज करना नहीं चाह रहे कि हम रूहानियत की तरफ बढ़ें, हम कलाम को सुने, हम वर्शिप खुदा के सुने, जिन चीज़ों से हमें ब्लेसिंग मिलनी है, जिन चीज़ों के वसीला से हमें ज़िंदगी की तरफ हमने जाना है, इत्मीनान की तरफ जाना है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर, हमें तो जिस्मानी चीज़ों से प्यार। मेरे साथ दूसरा हवाला निकालिएगा, रोमियो 12 बाब और उसकी 11 आयत। रोमियो का रसूल पौलुस रसूल का रोमियो का ख़त, रोमियो और उसका 12 बाब और उसकी 11 आयत, जहाँ लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदा की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुक़द्दसों की एहतियाजें रफ़ा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकतों। सो मेरे अजीज़ों, रोमियो 12 बाब और उसकी 11 आयत में देखें तो यहाँ लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो। अगर आज एक दिन दुआ करने से हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो दूसरे दिन फिर दुआ करें, तीसरे दिन फिर दुआ करें, चौथे दिन फिर दुआ करें, 5वें दिन फिर दुआ करें। यकीनन एक दिन हमारी खुदा सुनेगा। हम एक दिन दुआ कर लेते अपनी ज़रूरत के लिए, वो भी हम दुआ करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, और वो भी बड़े एहसान से करते हैं कि खुदावन आज मुझे ये चीज़ चाहिए, और तुम मेरी दुआ को सुन ले खुदावन। लेकिन क्या है, खुदा हमारी नीयत से वाकिफ़ है। यहाँ लिखा, कोशिश करने में सुस्ती ना करो। अगर एक दिन दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरे दिन फिर करो, तीसरे दिन फिर करो। अगर रूहानी बनना है तो दुआ पे दुआ करनी चाहिए हमें। हम दुआ करते हैं खुदावन हम रूहानी बन जाए। एक दिन दुआ की, मुझे मसला फील नहीं हुआ,
मैं नहीं दुआ करूँगा, मुझे फील ही नहीं हो रहा, मुझे वर्शिप में मसा फील नहीं हो रहा, मुझे कलाम में मसा फील नहीं हो रहा। सुस्ती ना करो, दुआ करो फिर भी खुदा के हजूर कि वो हमें मज़ीद रूहानी बनने की तौफीक दे, वो हमें रूहानियत में बढ़ाए। 1-2 दिन दुआ नहीं करनी, घुटनों के बल दुआ करें, और यकीनन मेरा खुदा जो है ज़िंदा खुदा है, वो हमें रूहानियत में चलना सिखाएगा। खुदा कभी भी हमें ये दर्स नहीं देगा कि हम जिस्मानी फ़िक्रों में, जिस्मानी ख्वाहिशों में बढ़ें। वो हमें हमेशा यही देखना चाहता है कि उसके लोग उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें। उसकी इबादत, उसकी बंदगी ही हमें प्रॉपर तौर पर रूहानी बना सकती है। रूहानी जोश में भरे रहो, रूहानी जोश में भरे रहो। अपने ऊपर इस कदर खुदा का मसा मांगे कि जिससे बंधन जो है टूट जाए। पौलुस और सिलास आधी रात के वक्त कैद खाना में खुदा की हमदो सत्ताइश के गीत गा रहे थे, और वो यकीनन खुदा के मसा से पुर थे, और उन्होंने खुदा के मसा से भरकर खुदा की हजूरी में उसकी वर्शिप की। और खुदा ने देखा कि मेरे रूहानी बंदे जो हैं मुझे पुकार रहे हैं, वो मुसीबत में थे, वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे। खुदा ने वर्शिप के वसीला से उनकी बेड़ियों को तोड़ डाला, कैद खाना की नींव हिल गई। क्यों? क्योंकि वो रूहानी थे, और रूहानी बंदा ही हर तरह के बंधन जुओं को तोड़ सकता है। रूहानी बंदा ही अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो उसकी बीमारी दूर हो सकती है। रूहानी बंदा ही अगर किसी के लिए बांझ के लिए दुआ कर दे तो वो औलाद वाली हो सकती है। सिर्फ रूहानी बंदा, ना कि जिस्मानी बंदा। जिस्मानी बंदा जो है हमें फिक्रों में मुब्तला कर देगा। वो महंगे से महंगे कपड़े पहन के हमारे सामने आएगा, वो ऐसी ड्रेसिंग करके हमारे सामने आ जाएगा कि हम देखेंगे कि हमने भी ऐसे करनी है। यानी कि जिस्मानी बंदा हमें सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशों की तरफ माइल करे, जो कि खुदा को पसंद नहीं। हमें रूहानी होना है, पौलुस और सिलास की तरह, ताकि हमारे बंधन जुए टूटे, हमारे कर्ज के जुए टूट जाए, हमारी बीमारियों के जुए टूट जाए, परेशानियों के फिक्रों के जुए टूट जाए हमारी ज़िंदगियों में से, सिर्फ रूहानी बनने से, खुदा के हजूर उसके सामने लेस होने से, उसके रफाकत में भरने से, उसके नाम को जलाल देने से। खुदावन की खिदमत करते रहो। हम खुदा की क्या करें? खिदमत करते रहना है। हमें हर वक्त चर्च के सामने और चर्च में हैकल में जाकर उसके हुजूर दुआ करनी है, और जो लोग परेशान हैं उनकी खिदमत करनी है। अगर हमने परेशान लोगों की खिदमत कर ली तो समझे हमने खुदा की खिदमत कर ली। कोई भूखा है, हमने उसे खाने के लिए दे दिया तो समझे हमने खुदा की खिदमत कर ली। कोई प्यासा है, हमने उसे पैसे दिए, पानी दिया, तो समझे हमने उसकी खिदमत की, तो खुदा की खिदमत की। आज हमें ज़रूरत है कि खुदा में रूहानियत में बढ़े। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर। मुसीबत में साबिर, मुझे एक हवाला याद आ गया पौलुस रसूल का। मुसीबत में साबिर रहा वो, पौलुस रहा, और भी जितने अंबिया ज़ाते गुजरे सब मुसीबत में साबिर रहे, और आज उनके साबिर होने के वसीला से वो खुदा के तख्त पे उसके हजूर खड़े हैं। खुदा के तख्त के सामने उसे कुदूस कुदूस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुसीबत में साबिर थे। पौलुस रसूल ने कहा, हमें मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज़ जुदा कर सकती है? क्या तंगी, क्या काल, क्या नंगापन, क्या हमें धूप, क्या सर्दी? कोई चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। मुसीबतों में हमें साबिर रहने की ज़रूरत है, पौलुस रसूल की मानिंद, जिस तरह वो साबिर था। और अगर हम अयूब नबी की ज़िंदगी पर गौर करें तो वो साबिर था, मुसीबतों में साबिर, यानी कि मुसीबत में साबिर रहें। और अयूब नबी की ज़िंदगी पर गौर करें तो वो बहुत साबिर था। एक ही दिन में उसका सब कुछ छीन गया, लेकिन उसने कहा कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। क्यों? जिस्मानी लोग जिस्मानी ख्वाहिशों में और रूहानी लोग रूहानी ख्वाहिशों में। अयूब को पता था कि जिस खुदा ने मुझे दिया है वो मुझे और ज़्यादा भी देने की कुदरत रखता है। उसकी सोच रूहानी सोच थी, और खुदा ने उसे बड़ी ब्लेसिंग से भर दिया।
खुदा ने उसे बेटे बेटियां इस कदर खूबसूरत दे दी दोबारा से कि उनकी तरह कोई खूबसूरत नहीं था। और जितने और अय्यूब नबी के माल मवेशी थे उनकी तादाद भी दुगनी हो गई, लेकिन उनके बच्चों की तादाद वही रही, लेकिन उनके बच्चे जो थे वो खूबसूरत बहुत थे कि उनके जैसा कोई खूबसूरत नहीं था। क्यों? क्योंकि वह रूहानियत में इस कदर बढ़ गए थे, खुदा की फर्मा बरदारी में इस कदर बढ़ गए थे कि उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदा करता है भले के लिए करता है। यकीनन हमारी ज़िंदगी में भी हमें ये कहने की ज़रूरत है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में भी जो करे हमारे भले के लिए करता है। सो हमें रूहानी बनने की ज़रूरत है, जिस्मानी ख्वाहिशों से भागें, ताकि जिस्मानी ख्वाहिशों से हमें सिर्फ मौत मिल सकती है, ज़िंदगी नहीं। और जिस्मानी ख्वाहिश हमें, जिस्मानी नीयत मौत है और रूहानी नीयत जो है ज़िंदगी और इत्मीनान है। और वो ज़िंदगी और इत्मीनान हमारा खुदा यीशु मसीह है। हमें यहाँ खुदा यीशु मसीह के साथ रूहानियत में बढ़ना है, तरक्की करना है, ताकि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों से भागें और रूहानी ख्वाहिशों में बढ़ें, ताकि हम खुदा के करीब आ जाएं और खुदा हमारे करीब आ जाए। सो मेरे आज के इस छोटे से टॉपिक का वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा अपनी सिस्टर एवेंजलिस्ट समिया को, और हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़रूर वॉच करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर किसी की बीमारी है, कोई परेशानी ऐसी है कि जो दूर नहीं हो रही, आप खुद भी दुआ करें और हमें भी कमेंट्स करके बताएं, ताकि हम भी आपके लिए प्रे करें और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा।